ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 106 है। दूसरे कांड के तीसरे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है और इस प्रथम ब्राह्मण के कलम 30वें खंड तक विचार किया है। अग्निहोत्र का प्रसंग चल रहा है कि जब यजमान अग्निहोत्र प्रारंभ करता है तो उसका अग्निहोत्र प्रारंभ होता है अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा से, अर्थात पहले सायंकाल होता है, उसके बाद प्रातःकाल का होता है। ऐसा नहीं होता है जो प्रातःकाल हो फिर उसके बाद सायंकाल हो। और आप में से भी जो लोग अग्निहोत्र करते हैं, यदि आप दोनों समय करते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि एक समय करते हैं तो आप पहले सायंकालीन आहुतियाँ देंगे, उसके बाद प्रातःकालीन आहुतियाँ देंगे। ये एक नियम है। तो आइए, पृष्ठ संख्या है 456 और 31वां खंड। तद ऊहा एतद एव आरुणये ब्रह्मवर्चस कामाय तक्षा नु उवाच। तक्षा नु उवाच। तक्षा नामक आचार्य ने आरुणये, आरुणि के लिए, जो अरुण का पुत्र आरुणि कहलाता है, तो आरुणये आरुणि के लिए ब्रह्मवर्चस कामाय, जो ब्रह्मवर्चस की कामना, ब्रह्म तेज की कामना वाला जो आरुणि है, उस आरुणि के लिए तक्षा ने उवाचा कहा। क्या कहा है? मतलब कहा कहो या उपदेश किया कहो। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च इति। तो उन्होंने जो उपदेश दिया है, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च, यानी पहले सायंकाल करो फिर उसके बाद प्रातःकाल करो। इति ब्रह्मवर्चसी ह एव भवति। ऐसा अगर कोई अग्निहोत्र करता है वो निश्चित रूप से ब्रह्मवर्चसी ह एव भवति, वो ब्रह्मवर्चस को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लेता है। यह एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती। इस प्रकार से जो विद्वान इस रीति से अग्निहोत्र करता है वो ब्रह्मवर्चसी बन जाता है। ये इसका तात्पर्य है। अगला है 32वां खंड। कहते हैं तद उ अस्ति एव प्रजननस्य एव रूपम। ये जो अग्निहोत्र है ये प्रजनन का स्वरूप है, अर्थात पहले सायंकाल अग्निहोत्र करो फिर उसके बाद प्रातःकाल करो, तो एक अग्निहोत्र माना जाता है। वो मतलब दोनों समय का मिला करके एक अग्निहोत्र कहलाता है, यानी एक कर्म पूरा किया है ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं तद उ अस्ति एव प्रजननस्य एव रूपम। वह ये जो अग्निहोत्र है प्रजनन का स्वरूप है। कैसे प्रजनन का स्वरूप है?
अग्नि ही ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा इति। ये जो अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ये जो मंत्र के माध्यम से सायंकाल अग्निहोत्र करता है, तद उभयतो ज्योति रेतः देवताया परिगृह्णाति। तद उभयतः ज्योति, दोनों प्रकार से ज्योति रूपी रेत को, ज्योति रूपी वीर्य को, देवताया जो अग्नि देवता के माध्यम से परिगृह्णाति, वो परिग्रह करता है अर्थात ग्रहण करता है। उभयतः ज्योति, दोनों ज्योतियों को दोनों प्रकार से, मतलब रज और वीर्य, ये दोनों प्रकार से ज्योति रूपी वीर्य को अग्नि देवता के माध्यम से परिगृह्णाति, वो अग्नि देवता एक प्रकार से अपने में ग्रहण करता है अग्नि, दोनों रज और वीर्य को। उभयतः परिगृहीतम वै रेतः प्रजायते। उभयतः परिगृहीतम, दोनों प्रकार से, सायं और प्रातःकाल दोनों के रीति से, उभयतः परिगृहीतम, दोनों प्रकार से ग्रहण किया हुआ रेतः, वो जो वीर्य है, जो सामर्थ्य है, प्रजायते, वो उत्पन्न होता है। तद उभयतः एव एतद परिगृह्य प्रजनयति। इस प्रकार से, दोनों प्रकार से, जब दोनों स्त्री पुरुष दोनों एकत्रित होते हैं, दोनों का रजवीर्य मिल जाते हैं, तो वो मानो एक प्रकार से एक अग्नि है और एक सूर्य है। ये दोनों मिलकर के प्रजनयति, वो संतान को उत्पन्न कर पाता है यजमान। तो ये एक प्रकार से यूं कहिएगा कि अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा जो बोला जाता है, एक ये रात्रि का प्रतीक है। अथ प्रातः, फिर प्रातःकाल, अथ प्रातः, फिर प्रातःकाल भी ऐसा ही होता है। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा इति तद उभयतो ज्योति रेता, वो दोनों रीतियों से ज्योति रूपी रेतः वीर्य को देवताया परिगृह्णाति, वो अग्नि रूपी देवता को ग्रहण किया जाता है, अग्नि रूपी देवता उसको ग्रहण करता है। उभयता परिगृहीतम वै रेता प्रजायते, दोनों प्रकार से ग्रहण किया हुआ वो यथार्थ रूप से वो रेत जो है प्रजायते, वो उत्पन्न होता है। तद उभयता एव एतद परिगृह्य प्रजनयति, दोनों रीतियों से ग्रहण करके ही प्रजनयति, वो उत्पन्न करता है। तत्प्रजननस्य रूपम, यही प्रजनन का स्वरूप होता है। यानी दोनों प्रकार से ही ग्रहण करना होता है, दोनों प्रकार से ही उत्पन्न करना होता है, एक ओर से नहीं, दोनों ओर से ही उत्पन्न करने की भावना होनी चाहिए, इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गए जी वेद प्रिया जी? स्वामी जी, ये तो लौकिक अर्थ हुआ, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा? आध्यात्मिक अर्थ ये होगा कि सायंकाल अग्निहोत्र करो, प्रातःकाल अग्निहोत्र करो, दोनों को मिला करके एक पुण्य कर्म हो जाएगा आपका, एक नित्य कर्म हो जाएगा। तो ये पुण्य कर्म जैसे बताते हैं मुक्ति को देने वाले होते हैं, तो इसका मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, ये कहना चाहते हैं। नित्य कर्म मुक्ति के लिए होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आप मुक्ति के निमित्त करते हैं। तो मतलब यही नित्य कर्म आप किसी कामना को लेकर के करें तो फिर वो मुक्ति के लिए नहीं होगा। कोई जबरदस्ती वो मुक्ति, आप लौकिक कामना के लिए कर रहे हो, स्वर्ग के लिए कर रहे हो, तो वो जबरदस्ती वो मुक्ति का कारण नहीं बनेंगे। तो स्वामी जी, उसको तो नित्य कर्म में माना ही नहीं जाएगा ना, जो कामना से अगर करते हैं, जो नहीं पता नहीं है तो नहीं, वो तो ठीक है, मतलब है तो नित्य कर्म है, नित्य कर्म मुक्ति के लिए होते हैं, ये तो ठीक है, पर भावना भी हमारी उसी तरह होनी चाहिए। और जिनको पता नहीं है तो पता कर लेना चाहिए ना उनको। मान लीजिए जिनको पता नहीं है तो उनको पता करना चाहिए, मैं जब कोई कर्म कर रहा हूँ तो ये कर्म किसके लिए कर रहा हूँ, ये तो पता होना चाहिए ना व्यक्ति को। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ, हम बहुत सारी क्रिया ऐसा करते हैं, हम करते जाते हैं, हमको पता नहीं चल रहा होता हम कर क्या रहे हैं, तो उसको पता लगाना चाहिए। हमारे जीवन है इसी के लिए, मैं कोई भी कर्म करूं, ये कर्म किसके लिए करूं, ये हमें पता होना ही चाहिए।
तो स्वामी जी अगर किसी कामना से कर रहे हैं ये दैनिक अग्निहोत्र तो क्या उसे नित्य कर्म कहेंगे? नहीं, कर्म तो नित्य कर्म ही है, कर्म तो नित्य कर्म है, यानी नित्य कर्म मुक्ति का कारक भी बना सकते हैं, ये इसका तात्पर्य है। कोई कहे ये जो नित्य कर्म है ये मुक्ति के लिए होता है, इसका ये तात्पर्य है। अगर आप उस नित्य कर्म को मुक्ति के उद्देश्य से अगर करें तो वो वास्तव में मुक्ति के लिए बनेगा। अब कोई ये नहीं कह सकता मैं सोमयाग कर रहा हूँ ये मुक्ति के लिए है, मैं राजसूय कर रहा हूँ ये मुक्ति के लिए है, मैं वर्षेष्टि कर रहा हूँ ये मुक्ति के लिए, ऐसा नहीं बना सकते उनको। नित्य कर्म में हमारे पास ऑप्शन है और कामेष्टि यज्ञ में ऑप्शन नहीं है, एक ही है कि वो कामना की पूर्ति। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। ठीक है। राजगोपाल जी। नमस्ते जी। यहाँ पर हम जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं उसमें आप यहाँ पर जैसे बताए उससे थोड़ा भिन्न करते हैं, उससे क्या कोई अलग करने के लिए बोलता है? नहीं, हम लोग आज वर्तमान में जो करते हैं वो कुछ अलग होता है, यहाँ जो बता रहे कुछ अलग है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 जी। हाँ जी, थोड़ा तो अंतर है। तो असल में क्या है कि यहाँ संक्षेप से बताया गया है। मतलब वैसे आप देखेंगे कि सायंकालीन आहुतियाँ जो है वो ये 4 आहुतियाँ ये जो यहाँ पर दी जा रही है, तो वैसे 16 आहुतियाँ होती हैं। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 16 आहुतियाँ बताई गई है, वो 16 आहुतियों का विस्तार से यहाँ नहीं बताया, बस मुख्य आहुतियाँ बताई जी। तो इधर आगे कुछ करने से कुछ दिक्कत है क्या, असुविधा है यहाँ? नहीं, 16 आहुतियाँ तो करते ही है ना लोग, आज जो भी करते हैं अग्निहोत्र के नाम से 16 आहुतियाँ देते हैं, वो 16 आहुतियाँ से ज़्यादा देते हैं, वो गलत है। जी 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 जी, जी। गलत है इस रूप में समझ लीजिएगा, विधि से हट करके है ये वो बोलूँगा, नहीं तो गलत है का मतलब कोई दूसरा अर्थ ना लगाए, वो विधि के अनुसार करना चाहिए। अच्छा, तो उसका कुछ प्रायोगिक भूल का कुछ प्रभाव है, हमें इससे जान सकते हैं? क्या कह रहे हैं? उसका हम व्यवहार में कुछ अलग है, उसका प्रभाव है, कुछ खराब प्रभाव? नहीं, वो तो नित्य कर्म है, जैसा आप स्नान करते हैं नित्य कर्म है, तो उसका प्रभाव आपको पता ही है। नित्य कर्म जो भी करते हैं तो उसका तो प्रभाव तो पड़ता ही है। अच्छा, कोई तो अधिक आहुति देते हैं, उसमें कुछ नहीं, अधिक आहुति तो आप विधि से हट करके कर रहे हो ना, स्वतंत्रता से कर रहे हैं। जी जी जी। तो विधि से हट करके नहीं होना चाहिए जी। अब लोगों को, क्योंकि ये जो हमारे नेता लोग हैं ना, नेता का मतलब है जो हमको आगे ले जाने वाले पुरोहित गण हैं, विद्वान गण हैं, उनका दोष है। क्योंकि वो लोगों ने जैसा किया हम लोग वैसा करते जा रहे हैं, और उन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, आपको खुश करने के लिए, चलो इससे भी करो आपको ये होगा वो होगा, वो गलत पाठ पढ़ा करके हमें ऐसा करवा दिया। जी जी जी। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, जैसे आपने अभी बताया कि 16 आहुतियां हैं, और अगर हम अग्नि ज्योति वाली पहले देते हैं 4 आहुतियां, तो दोनों बार ही 16-16 करें या उन 16 में ही इन 4 को मिला करके करें? नहीं, दोनों बार 16-16 आहुतियाँ देनी है। क्योंकि हमने जो आर्य समाज में जैसे बचपन में देखा उसी तरीके से हमारे पास और तो कोई साधन था नहीं सीखने का, जो बचपन से देखा वही हमने करा। तो उसमें हम अग्नि ज्योति की बाद में देते, सूर्य ज्योति की पहले दे रहे थे, लेकिन वो 16-4-20 हो रही थी। तो इसलिए आपसे मैंने नहीं, एक ही समय करते हैं आप जी। हाँ, तो एक ही समय करते हैं तो पूरी विधि दोनों बार, मतलब एक बार विधि होती है, बस केवल प्रातःकाल के मतलब पहले सायंकालीन आहुतियाँ देते हैं, फिर उसके बाद प्रातःकालीन आहुतियाँ देते हैं। नहीं, तो ये जो सायंकाल की हम देंगे तो वो 4 ही देंगे या 16 पूरी देंगे? नहीं, वो 4 ही देंगे। जी जी। अगर दोनों समय करते हैं तो फिर वो 16-16 हो जाती हैं। जी जी। हाँ जी, शैलेंद्र जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी। जो अग्नि ज्योति है इसका हाथ से तो भिन्न है, जो नीचे इसमें लिखते हैं
क्या कह रहे हैं? जो इसका भाष्य है ना स्वामी जी, हाँ जी, तो भाष्य में तो एक भिन्न अर्थ है, जैसे परिगृहीतम वही रेता प्रजायते तत् उभयता एव एतत् परिगृह्य प्रजनयति। अब क्या कहना क्या चाह रहे वो बताइए। मंत्र तो है अग्नि ज्योति ही ज्योति अग्नि, जी। और इसका भाव जो सत्पथकार कर रहे हैं वो कैसे मेल नहीं खा रहा है मंत्र के साथ। तो ये आपको कैसा पता लग रहा है? भाष्य से नहीं, वो मतलब आप ये कहना था अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा इति, इस मंत्र को बोल के तद उभय तो ज्योति रेता देवताया परिगृह्णाति, ये जो अर्थ कर रहे हैं ये मंत्र से अलग अर्थ कर रहे हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं, मेल नहीं खा। हाँ, तो ये आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मंत्र में क्या अर्थ होता है आप और मैं नहीं जानते ना, ये तो ऋषि जानता है। जब ऋषि लिख रहा है तो वो उसमें है वो अर्थ, इसलिए तो लिखेगा। ये तो शब्द से भिन्न हो रहा है और ऋषि मान करके हम स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो आप स्वामी दयानंद का हर भाष्य के ऊपर यही बात आएगी। स्वामी जी ने जो अर्थ किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वहाँ जो शब्द जो होते हैं उसका पता नहीं क्या क्या अर्थ किया है, इसलिए तो दूसरे लोग आप आक्षेप करते हैं उन पर। स्वामी जी उसका तो एक स्रोत मिलता है कि निरुक्त है, निरुक्त के शब्दों से मेल खाता है। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही देखो ना आप, यहाँ पर भी ऐसे देखो ना। देखिए, मंत्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो उन बहुत सारे अर्थों को आप मैं नहीं जान सकते ना, वो तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है मंत्र के अर्थ को देखने का। तो इसलिए ऋषि लोग जो अर्थ हमारे सामने रखते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। तो वो ऐसे आंख मीच करके ये अर्थ थोड़ा रख रहे हैं, उसके अंदर ये अर्थ है तभी तो रख रहे हैं। तो क्या पद प्रकृति और निर्वचन आदि ऋषियों के वचन है, उससे क्या ग्रहण करेंगे? फिर हम लोग तो ऐसे संशय पड़े रहेंगे। नहीं, अगर आपको ऐसा है तो आप वेद को उसी रूप में ऋषित्व को प्राप्त करके देख लो। मंत्रों का अर्थ मना किसने किया है? अगर आप नहीं देख सकते तो जिसने देखा है उसकी बात को हमको मानने का अतिरिक्त और कोई आपके पास उपाय नहीं है ना, क्योंकि हम उनको ऋषि मानते हैं। तो ऋषि मानते हैं तो आप तो पुरुष ही होगा ना, अनाप्त तो थोड़ा होगा। आप्त का मतलब है जिसने प्राप्त किया है, वेद के मंत्रों का अर्थ जिसने प्राप्त किया है वही आप्त व्यक्ति होगा ना। वो हाँ, पर वो व्यक्ति नहीं। अब ये तो ग्रंथ है और ग्रंथ में बहुत सारे संदेह रहता, प्रक्षिप्त आदि, ये वो सब बहुत सी चीजें बातें रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं प्रक्षिप्त होगा वहाँ आप मान लेना। यहाँ कौन सा गलत अर्थ है? यहाँ कोई गलत अर्थ है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि अग्नि ज्योतिर्ज्योति इसको जो अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर, एक है गर्भ धारण करने का। रात्रि वो छुपा हुआ रहता है, रात्रि तो गर्भ धारण रात्रि को होता है, और जब संतान होता है वो प्रातः होता है। एक प्रकार से वो बाहर आ रहा होता है। संतान जब बाहर आता है वो प्रातः जैसा होता है, प्रकाश जैसा होता है। इसमें कोई गलत अर्थ नहीं है ये, क्योंकि हमको पढ़ाने वाले नहीं मिले, हम इस परंपरा में नहीं जी रहे, इसलिए हमको गलत लग रहा होता है। ऐसा नहीं होता है, हर जगह गलत नहीं होता है। और अभी ये आप किसी मंच पर बोलेंगे स्वामी जी, तो वो तो यही कहेंगे कि नहीं, आप स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, मंच पे क्यों बोला आप इस अर्थ को? मंच पे वो अर्थ बोलो जो सुनने वाले समझ सकते हैं। इसलिए तो इसका अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है ना, वो अर्थ बोलो ना आप। यही अर्थ क्यों बोलना चाहते? ये अर्थ उनके सामने बोलो जो इसको पढ़ रहे हैं। जो इसको नहीं जानता उसके सामने ये अर्थ क्यों ले जा करके बोलना है आपको? क्योंकि श्रोता को देख करके बोला जाता है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते श्रोता के सामने। श्रोता जिसको समझ सकते हैं उतना ही हम बोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बोलते हैं। यही तो समस्या है माता पिता की, यही समस्या है। बच्चों को, अपने ही बच्चों को नहीं समझा पाते माता पिता। कारण वो माँ बाप पता नहीं किस उसमें रहते हैं। आप वो उनके स्तर पर जा कर के नहीं बोलते हैं।
यही तो न्याय दर्शन सिखाता है। सामने वाला व्यक्ति का स्तर क्या है, उसके स्तर पर जाकर के हमें बताना होता है। उपनिषदकार ने कहा है कि जब विद्यार्थी के सामने अध्यापक जाता है तो अपना सिर बाहर निकाल के गधे का सिर लगा करके जाता है विद्यार्थी के सामने। सुना कभी ऐसा? क्यों जी? अर्थात इसका तात्पर्य है कि जिनको पढ़ाने जा रहा है अपने आप को भी उन जैसा बना करके जा रहा है ताकि उनको उनके स्तर पर बता सके। तो ये तो श्रोता के अनुसार बताया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप मानो, मैं ये कोई आग्रह नहीं कर सकता आपके ऊपर। ये गलत आपको लगता है तो ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। 34वां खंड है, तद ऊह उवाच जीवला चैलकी। तद ऊह उवाच जीवला चैलकी। चैलकी जो है, चेलक के पुत्र को चैलकी कहते हैं और उसका नाम है जीवला, जो जीने वाला होता है। जीवला का अर्थ होता है जो निरंतर जीने वाला, अर्थात लाइफ जिसको आप बोलते हैं ना, दिस इज द लाइफ, ये वास्तव में जीना है। जीना उसको नहीं कहते हैं बस ऐसे ही कुत्ता गधा घोड़ा सुअर की तरह बस यूं जीता जा रहा आदमी। मतलब पशुओं की तरह जीना कोई जीना नहीं है। जीना का मतलब मनुष्य की तरह जियो। मनुष्य किसको कहते हैं? मननात् मनुष्य, जो मननशील होता है, विचारशील होता है, बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला होता है। तो जीने का मतलब बुद्धिपूर्वक कार्यों को करता हुआ जीना, उसको जीना कहते हैं। तो ये वो जीवल व्यक्ति है जो जीने वाला है, लाइफ क्या है उसको समझने वाला है। वो चेलक का पुत्र था। तो तद ऊह उवाच जीवला चेलकी, जो चेलक का पुत्र जो जीवल है वो उवाचा कहता है, गर्भम एव आरुणि करोति न प्रजनयति इति। ये तो आरुणि ने तो आधा काम किया। गर्भम एव आरुणि करोति, ये तो गर्भ को ही धारण किया है आरुणि ने, तो न प्रजनयति, ये तो पैदा तो किया नहीं इसने। स एतेन एव सायं जुहुयात्, जो केवल सायंकाल ही करता है, मतलब एक समय कर रहा है सायंकाल, सुबह नहीं करता है। क्या करूं जी, दिन भर मैं काम करता हूं, सुबह से शाम तक मेरे पास समय नहीं होता है, ऑफिस जाना पड़ता है, इसलिए शाम को ही करता हूं बस एक ही समय। तो कहते हैं स एतेन एव सायं जुहुयात्, जो केवल सायंकाल ही करता है, बस गर्भ को धारण करता है, वो पैदा तो नहीं कर सकता। ये इसका तात्पर्य है। अथ प्रातः, इसलिए प्रातःकाल भी करना है। अथ प्रातः ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा इति। तद बहिर्धा ज्योति रेतो देवताया करोति। तद बहिर्धा ज्योति रेता देवताया करोति। वो बहिर्धा बाहर निकालता है, प्रातःकाल जब करता है तो गर्भ से वो बाहर निकाल रहा होता है। ज्योति ही रेता, ज्योति रूपी रेत को देवताया करोति, अग्नि रूपी देवता को देता हुआ एक प्रकार से जो गर्भ को धारण किया था उसको बाहर निकाल रहा होता है। बहिर्धा वै रेता प्रजनम भवति, जब रेत बाहर निकलता है तभी प्रजातम भवति, वो उत्पन्न होता है। तद एनत प्रजनयति, तभी जाकर के वो प्रजनयति, वो उत्पन्न करता है व्यक्ति। तो इसको दूसरे ढंग से भी इसकी व्याख्या की जाती है। जब सायंकालीन अग्निहोत्र करता है तो एक प्रकार से आचार्य जो है गर्भ को धारण करता है, विद्यार्थी को अपने गर्भ में रखता है। और जब प्रातःकाल हवन करता है तो उसको विद्या दे करके उसको ज्ञानवान करके बाहर निकालता है। ऐसा भी इसका अर्थ लिया जाता है। तो मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं। 36वां खंड, तद आहु। इस पर कुछ याज्ञिक लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अग्नौ एव एतत् सायं सूर्ये जुहोति। अग्नौ एव एतत् सायं सूर्ये जुहोति, कहते हैं अग्नि में ही सायंकाल जो है सूर्य के लिए जुहोति, आहुति प्रदान करता है।
अग्नौ एव एतत् सायं सूर्य जुहोति। जब सायंकाल जब अग्नि में आहुति प्रदान करता है, एक प्रकार से सूर्य जुहोति, वो सूर्य के लिए आहुति देता है। फिर कहते हैं सूर्य प्रातः अग्निमिति। प्रातः जब प्रातःकाल अग्नि में जब वो आहुति प्रदान करता है, वो सूर्य के लिए देता है। नहीं, सूर्य प्रातः अग्निमिति, उल्टा बोला मैंने। जब प्रातःकाल वो आहुति देता है, वो अग्नि के लिए देता है। ऐसा ही है ना? हाँ, ठीक है। जब प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सूर्य अर्थात प्रातःकाल सूर्य की उपस्थिति में जब आहुति देता है, अग्निमिति, वो अग्नि के लिए आहुति देता है। ठीक कहा मैंने। तो ये जो स्थिति है, सायंकाल सूर्य के लिए दे रहा है और प्रातःकाल अग्नि के लिए दे रहा है। तद वै एतद उदित होमिनाम एव, ये उदित होमी वाले के लिए ये नियम है। ये जो यजमान संकल्प लेता है ना, एक अनुदित होम वाला होता है, एक उदित होम वाला होता है। ऐसे 3 प्रकार से अग्निहोत्र के संकल्प होते हैं, जो आपने श्रोत में पढ़ा है। मैं सूर्योदय के बाद अग्निहोत्र करूंगा, ऐसा जो नियम लेता है, तो सूर्योदय के बाद अग्नि का नियम लेता है। एक सूर्यास्त अनुदित का मतलब सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करने का नियम लेता है, एक सूर्यास्त होते हुए अग्निहोत्र करने का नियम लेता है। तो ये जो बात कही गई है कि अग्नो एव एतत् सायं सूर्यजु होती सूर्ये प्रातः अग्निमिति, ये जो नियम है ये उदित होमिनाम एव, ये सूर्योदय होने के बाद जो अग्निहोत्र करने का जो संकल्प लेते हैं, ये उनका नियम है। ये ऐसा कहा जा रहा है। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये अग्नवेव एतत् सायं सूर्य जो, ये सूर्य में ए जो है वो शायद गलत टाइप हो गया, सूर्यम जो होती बाकी अन्य पाठों में मिल रहा है। अग्नवेव एतत् सायं सूर्यम जो होती और सूर्य प्रातः अग्निमिति। अच्छा, ऐसा है क्या? जी, अग्नि में सायं सूर्य को मानते और सूर्य में अग्नि को की शक्ति को। हाँ, ये सूर्यम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। जी जी। यदा ही एव सूर्ये अस्तमेति, यहाँ पर भी सूर्य है क्या? सूर्यो आ रहा है। हाँ, यदा ही एव सूर्यो अस्तमेति। ठीक है, यदा ही एव सूर्यो अस्तमेति अथ अग्निर्ज्योतिर, जब सूर्य अस्त होता है तब अग्निर्ज्योति करके आहुति देता है। यदा सूर्य उदेति, जब सूर्य का उदय होता है तब सूर्यो ज्योति ऐसा आहुति देता है। न अस्य सा परिचक्षा, इसमें कोई दोष नहीं। परिचक्षा का अर्थ होता है दोष। जब सूर्यास्त होता है तब अग्निर्ज्योति ऐसा आहुति देता है, और जब सूर्योदय होता है तब सूर्यो ज्योति कह करके आहुति देता है। तो कहते हैं न अस्य सा परिचक्षा, उसके लिए ये दोष युक्त नहीं है, ऐसा करने वाले के लिए। इयम एव परिचक्षा यत् तस्यै न अद्धा देवता ही हूयते। इयम एव परिचक्षा, यही दोषपूर्ण है, यत् की तस्यै देवतायै न अद्धा हूयते। ये दोषपूर्ण है कि तस्यै देवतायै, जिस देवता के लिए वो आहुति दे रहा है, न अद्धा हूयते, वो प्रत्यक्ष ना हो। अर्थात जो देवता प्रत्यक्ष नहीं है उसके लिए अग्नि मतलब आहुति देता है, वो दोष युक्त है। मान लीजिएगा
जब सूर्यास्त हुए बिना ही, यानी सूर्योदय मतलब सूर्यास्त हुए बिना ही यदि आहुति दे रहा है अग्निर्ज्योतिर्गणि, तो अग्निर्ज्योति यानी जिस देवता के लिए आहुति दे रहा है वो देवता तो है ही नहीं है, सूर्यास्त हुआ ही नहीं अभी, सूर्यास्त से पहले ही दे रहा है, तो वो दोषपूर्ण होगा। और फिर कह रहे हैं यदा सूर्य उदयति, जब सूर्य का उदय होता है तब सूर्य ज्योति की आहुति दे रहा है। जब सूर्योदय हुआ ही नहीं है फिर भी सूर्य ज्योति ऐसा आहुति देता है, वो दोषपूर्ण होता है। ये इसका तात्पर्य है। या अग्निहोत्रस्य देवता, या देवता अग्निहोत्रस्य, जो देवता अग्निहोत्र का है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा इति, तत्र न अग्नेः स्वाहा। ये ऐसा दोष या अदोष जो है ये उस तरह नहीं है, वो तो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ऐसा आहुति दे रहा है, भले सूर्यास्त हुआ है या नहीं है। अगर वो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि ऐसा जब आहुति दे रहा है वो कोई गलत नहीं कर रहा है, उसको दोषपूर्ण नहीं मान सकते। ये तब मान सकते तत्र न अग्नेः स्वाहा, वो अग्नेः स्वाहा कहकर के आहुति नहीं दे रहा है, मैं अग्नि के लिए आहुति दे रहा हूँ ऐसा नहीं बोल रहा, वो तो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा बोल रहा है। जब अग्नि को ही उद्देश्य बना करके आहुति दे रहा हो तब अग्नेः स्वाहा बोलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अथ प्रातः सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा इति, जब प्रातःकाल वो सूर्यो ज्योति स्वाहा बोल रहा है लेकिन सूर्य आया नहीं है तो इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? तत्र न सूर्याय स्वाहा इति, वो सूर्याय स्वाहा ऐसा कहकर के आहुति नहीं दे रहा है। यहाँ दो बातें कही गई है। एक बात कही है, यदि वो सूर्य के होने पर सूर्य ज्योति बोल रहा है और सूर्यास्त होने के बाद अग्नि ज्योतिर् बोल रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा जो लोग इसका उत्तर देते हैं। और जो लोग ये उत्तर देते हैं कि सूर्य अस्त हुआ नहीं है और अग्नि ज्योति बोल रहा है, और सूर्योदय हुआ नहीं है सूर्य ज्योतिर् बोल रहा है, ऐसा जो समझते हैं ये कोई दोषपूर्ण नहीं। यहाँ कोई दोष आता ही नहीं है। दोष तब आता है जब अग्नि को उद्देश्य बना करके आप आहुति दे रहे हो तो वहाँ अग्नेय स्वाहा बोलोगे, जब सूर्य को उद्देश्य करके आप आहुति दे रहे हो तो सूर्याय स्वाहा बोलोगे। यहाँ ऐसा नहीं बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ कोई दोष नहीं आता, ये इसका तात्पर्य है। सभी को स्पष्ट हो गया जी? 36वां खंड। 37वां खंड। अनेन एव जुहुयात्, इस मंत्र से भी आहुति देनी चाहिए। अनेन एव जुहुयात्, इस मंत्र से भी आहुति देनी चाहिए। कौन सा मंत्र है? सजुर्देवेन सवित्र इति। सजुर्देवेन सवित्र इति, इस मंत्र के द्वारा भी आहुति देनी चाहिए। तत्सवित्रीमत् प्रसवाय सजुरात्रेन्द्रवत्या इति तद्रात्र्या मिथुनम करोति। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सवित्रीमत्। सवित्रीमत् का मतलब सविता, जो सविता है, जो उत्पादक शक्ति है परमात्मा की, सविता की जो शक्ति है, तो सवित्रीमत् का मतलब है सविता रूपी शक्ति से युक्त, प्रसवाय प्रेरणा के लिए, सजु कहते हैं जी प्रीति युक्त होकर के, रात्रि के साथ साथ, इंद्रवत्या ऐश्वर्यशाली रात्रि के साथ युक्त होते हैं। तो इंद्रवत्या रात्र्या, ऐश्वर्य युक्त रात्रि से युक्त होकर के, तद रात्र्या मिथुनम करोति, उस आहुति के द्वारा रात्रि के साथ मिथुन को प्राप्त होता है, अर्थात एक रूपता को प्राप्त होता है। मतलब वो आहुति जो है रात्रि के साथ युक्त होकर के जुड़ जाता है, मतलब जो आहुति दे रहे हैं वो रात्रि के साथ जुड़ करके मिथुन हो जाता है, इसका तात्पर्य।
सेंद्रम करोति, इंद्र सहित बना देता है, क्योंकि उसकी जो देवता वो इंद्र है, तो सेंद्रम करोति, वो इंद्र युक्त कर देता है वो आहुति, अर्थात इंद्र के साथ जुड़ जाता है। इंद्रो ही यज्ञस्य देवता, क्योंकि ये जो आहुति दिया जा रहा है, इस आहुति का जो देवता है वो इंद्र है। जुषान अग्नि वेतु स्वाहा, जुषान प्रीतिपूर्वक इस हवि को अग्नि वेतु, अग्नि जो है वेतु ग्रहण कर सके, स्वाहा, इसलिए वो आहुति प्रदान कर रहा है। तद अग्नये प्रत्यक्षम जुहोति, ये वास्तव में अग्नि के लिए प्रत्यक्ष रूप से आहुति दे रहा होता है। इस मंत्र से तो अग्नि के लिए ही मंत्र दे रहा, क्योंकि यहाँ अग्नि को ध्यान में रख करके तद अग्नि है प्रत्यक्षम जो होती, ये अग्नि के लिए प्रत्यक्ष रूप से, यानी साक्षात अग्नि को उद्देश्य बना करके यहाँ आहुति दिया जा रहा है इस मंत्र से। ये जो सजुर देवेन सवित्रा वाला जो मंत्र है, इससे अग्नि को उद्देश्य बना करके आहुति दी जा रही है, इसका तात्पर्य है। अब अथ प्रातः, जब प्रातःकाल आहुति देता है तो दूसरा मंत्र है सजुर्देवेन सवित्रा इति। ये यहाँ सूर्य, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक अलग है, यहाँ सूर्य देवता को ध्यान में रख करके आहुति दी जाएगी। तो तत्सवित्रिमत, ये भी सवित्रिमत है, यानी सविता युक्ति, सविता रूपी जो ईश्वर की शक्ति है या अग्नि की शक्ति है उससे युक्त है। प्रसवाया, उसी की प्रेरणा के लिए। सजुः उषसा, प्रीति युक्त और उषा काल के साथ, उषसा उषा काल के साथ। इंद्रवत्या अहन्ना इति, और दिन रूपी इंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। तद अहन्ना उषसा व मिथुनम करोति, ये दिन रूपी उषा काल के साथ ये आहुति मिथुनम करोति जुड़ जाता है। सेंद्रम करोति, इंद्र युक्त कर देता है। इंद्रो ही यज्ञ से देवता, यज्ञ का जो देवता वो इंद्र है। जुषाना सूर्यो वेतु स्वाहा, प्रीतिपूर्वक सूर्य जो है इस आहुति को वेतु ग्रहण कर सके, इसलिए स्वाहा, मैं त्याग कर रहा हूँ। तत्सूर्याय प्रत्यक्षम जुहोति, ये सूर्य को उद्देश्य करके प्रत्यक्ष रूप से आहुति दी जा रही है। तस्माद एवमेव जुयात, इसलिए इसी प्रकार रात्रि काल, जब रात्रि में आहुति देते हैं तो वहाँ अग्नि के लिए आहुति देते हैं सजुर्जेवेन सवित्रा मंत्र के द्वारा। जब प्रातःकाल आहुति देते हैं वो सूर्य को उद्देश्य बना करके आहुति देते हैं, ये इसका तात्पर्य है। अब आइए मंत्र को देखिएगा। यजुर्वेद का तीसरा अध्याय है और तीसरे अध्याय का मंत्र है 10 संख्या। सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषानो अग्निर्वेतु स्वाहा, ये मंत्र का आधा भाग है। फिर दूसरा भाग है सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतु स्वाहा। एक ही मंत्र में 2 आहुतियाँ दी गई है, तो इनको 2 मंत्र बना दिया। आहुति जब देना होती है तब 2 मंत्र होंगे, जब बिना आहुति के इसको जब पढ़ते हम लोग तो ये एक मंत्र माना जाएगा। तो इसका स्वामी जी ने जो अर्थ किया है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। अग्नि ही, जो भौतिक अग्नि, देवेन, सब जगत को जानने, सब जगत को ज्ञान देने व सवित्रा, सब जगत को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के उत्पन्न किए हुए जगत के साथ। सजु तुल्य वर्तमान, जुषाना सेवन करता हुआ, इंद्रवत्या बहुत बिजली से युक्त, रात्रिया अंधकार रूप रात्रि के साथ, स्वाहा वाणी को सेवन करता हुआ, वेतु सब पदार्थों में व्याप्त होता है। इसी प्रकार सूर्य, जो सूर्यलोक, देवेना सबको प्रकाश करने वाले, व सवित्रा सबके अंतर्यामी परमेश्वर के उत्पन्न व धारण किए हुए जगत के साथ, सजु तुल्य वर्तमान, जुषानः सेवन करता व इंद्रवत्या सूर्य प्रकाश से युक्त, उषसा दिन के प्रकाश के हेतु प्रातःकाल के साथ, स्वाहा अग्नि में होम की हुई आहुतियों को, जुषानः सेवन करता हुआ व्याप्त होकर हवन किए हुए पदार्थों को, वेतु देशांतरों में पहुंचाता है,
उसी से सब व्यवहार सिद्ध करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग जो भौतिक अग्नि ईश्वर ने रचा है वह इसी की सत्ता से अपने अपने रूप को धारण करता हुआ दीपक आदि रूप से रात्रि के व्यवहारों को सिद्ध करता है। इसी प्रकार जो प्रातःकाल को प्रातः होकर सब मूर्तिमान द्रव्यों के प्रकाश करने को समर्थ है वही काम सिद्धि करने हारा है, इनको जानो। बड़ा संक्षिप्त अर्थ किया है और याज्ञवल्क्य ने थोड़ा विस्तार से अर्थ किया है। हाँ जी, तो आगे बढ़ता हूँ जी मैं। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी जो आप पाठ पढ़ रहे थे उसमें था कि प्रातः काल को सभी मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करने वाला, उससे सूर्य ज्योति को लेंगे, सूर्य रूपी ज्योति को। हाँ जी। और रात को स्पष्ट रूप से कहा है, ऐसा ही? हाँ जी, हाँ जी। जो अंधकार में जो दीपक होता है बिजली के रूप में, वो रात्रि वाला है और प्रातःकाल सूर्य वाला प्रकाश है जी। और स्वामी जी, आपने बोला था कि जब हम यज्ञ करते हैं तो इस मंत्र को दो प्रकार से लेते हैं, सजु रुषा प्रातःकाल के लिए और सजुरा हो गया सायंकाल के लिए। जी जी, मतलब वेद में तो एक ही संख्या दी है, उसकी अलग अलग नहीं है मंत्र, एक ही में दोनों, मतलब एक ही मंत्र में दोनों हैं। जैसे पीछे जो हमने पढ़ा था 9वां मंत्र, वहाँ पर भी एक ही में सब है, पर जब आहुति देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। तो जो एक ही है उसमें कौन सा वाला भाग है, सजुरुषा या सजुरा? नहीं, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषानो अग्निर्वेतु स्वाहा, ये रात्रि के लिए बोला जाता है, सायंकालीन आहुति के लिए, ये पहले पढ़ा है। फिर सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतु स्वाहा, ये प्रातःकाल पढ़ा जाता है। और इससे पहले जो 9वां मंत्र है वहाँ पर भी इसी तरह है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ये रात्रि के लिए है। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ये प्रातःकाल के लिए है। फिर अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ये रात्रि के लिए है। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ये प्रातःकाल के लिए है। ठीक है जी। जी स्वामी जी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी। इस प्रथम ब्राह्मण का अंतिम खंड 39वां खंड। तेह ऊचुः, तेह ऊचु, विद्वान लोगों ने बोला, क्या बोला? को न इदम होष्यति इति। या तेह ऊचु देवताओं ने बोला, ऐसा भी आप कह सकते। जो देवतागण हैं, देवतागण अपने आप के साथ बोले कि हमारे लिए, न हमारे लिए, को न इदम होष्यति, हमारे लिए इस अग्निहोत्र को कौन करेगा? क्योंकि ये अग्निहोत्र करेगा तभी तो हमको आहुतियाँ, हमें प्रसाद मिलेगा, हमको पुष्टि मिलेगी। तो देवताओं ने आपस में बोला है कि को न इदम होष्यति, हमारे लिए अग्निहोत्र कौन करेगा? तो ब्राह्मण एव इति, ब्राह्मण करेगा, या ब्राह्मण का मतलब द्विज। ब्राह्मण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हाँ जी, आचार्य शैलेंद्र जी सुन लेना, ब्राह्मण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण का अर्थ द्विज भी होता है, ब्राह्मण का अर्थ योगी भी होता है, ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मचारी भी होता है, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं, अब कोई कहता तो ब्राह्मण ही अग्निहोत्र करेगा। अगर यहाँ अभिधार्थ लोगे तो ब्राह्मण ही करेगा, अब क्षत्रिय वैश्य तो अग्निहोत्र कर ही नहीं सकता। पर यहाँ ब्राह्मण का अर्थ द्विज है।
संस्कार विधि में अभी आप पढ़ना, ब्राह्मण ऐसा करे, ब्राह्मण ऐसा करे, अर्थात वहाँ द्विज अर्थ होता है। और ब्राह्मण योगी को भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने योगी के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे बहुत सारे अर्थ है ब्राह्मण के। तो कहते हैं ब्राह्मण इदम नो जुहिधि, ब्राह्मण ही हमारे लिए यह अग्निहोत्र करे। किम में ततो भविष्यति, अब ब्राह्मण बोल रहा है जी, किम में ततो भविष्यति, अगर मैं हवन कर भी लूंगा उससे मेरे को क्या लाभ मिलेगा? शैलेंद्र जी माइक बंद करके रखिएगा। किम में ततो भविष्यति, ब्राह्मण बोल रहा है ततः उस अग्निहोत्र करने से मैं, मेरे लिए किम भविष्यति, क्या होगा, अर्थात मेरे को क्या मिलेगा। हर आदमी देख के स्वार्थ को देखता है। मतलब मनुष्य एक ऐसा प्राणी है दुनिया में, वो कोई भी कर्म करता है ना, उस हर प्रत्येक कर्म के पीछे स्वार्थ रहता है। बिना स्वार्थ का कोई भी कर्म नहीं कर सकता। जिसको निस्वार्थ कहते हो ना आप, ये मोटे तौर पर है निस्वार्थ। वैसे निस्वार्थ कोई कर्म नहीं होता है। ये निष्काम कर्म जो योगी लोग करते हैं, वो निष्काम जो है अपेक्षा से निष्काम है। निरपेक्ष निष्काम कोई मनुष्य, निरपेक्ष रूप से निष्काम कोई नहीं कर सकता। मनुष्य निरपेक्ष रूप में कोई निस्वार्थ काम नहीं कर सकता। अपेक्षा से निस्वार्थ कहते, अपेक्षा से निष्काम कहता। हाँ, अगर आपको देखना है जब निष्काम होता ही नहीं है तो फिर निष्काम बोला क्यों है जी? क्योंकि शब्द है तो उसका अर्थ भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल है ना, परमात्मा करता है वो निस्वार्थ, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। सृष्टि बनाने के पीछे स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है, स्वयं का कोई काम नहीं है, सकाम नहीं, मतलब किसी कामना से, किसी प्रयोजन से करता है। बस उसका प्रयोजन तो आपको भला करना है। मनुष्य मात्र को सुख देना ही उसकी कामना है। और उसको ऐसा करने से प्रतिफल के रूप में कोई लाभ मिलता हो, उसको कुछ सुख मिलता हो, उसको आवश्यकता ही नहीं है। वो तो रसेन तृप्ता है, आनंद से परिपूर्ण है। उस कुछ अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा से मात्र मनुष्य कर सकता है। और अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए ईश्वर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए अप्राप्त कुछ भी नहीं है, सब प्राप्त है। तो निष्काम केवल ईश्वर करता है, निस्वार्थ केवल ईश्वर करता है। हम लोगों को, हम लोग का मतलब योगियों को या किसी परोपकार करने वाले लोग जो बोलते हैं जी मैं तो निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, मैं निष्काम भाव से कर रहा हूँ, उसका अर्थ है इसको लौकिक कामना नहीं है, इसको तो मुक्ति की कामना है। उस अर्थ में वो निस्वार्थ है, उस अर्थ में निष्काम है। हाँ जी, तो कहते हैं किम में ततो भविष्यति, अगर मैं अग्निहोत्र कर भी लूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा इसका? ब्राह्मण बोल रहा है। तो उसके लिए बोला जा रहा है अग्निहोत्र उच्चिष्टम एव इति, भाई तुमको अग्निहोत्र का उच्चिष्ट मिलेगा। अग्निहोत्र का उच्चिष्ट का मतलब है अग्निहोत्र करने के बाद हुतशेष कहते हैं। हुतशेष मतलब आप इसको कह सकते हैं, हुतशेष को यज्ञशेष, यज्ञशेष अर्थात यज्ञ करने के बाद जो बचता है ना, उसको ब्राह्मण को मिलता है जी खाने के लिए। यही उसका स्वार्थ है, क्योंकि वो संस्कृत होता है, याद रखना। तो वैसे भी इससे क्या मिलेगा कोई ना सोचे, वो संस्कृत होता है। अगर संस्कृत हुतशेष को जो खाए वो बहुत बड़ा पुण्य है। यूँ जा कर के आप घी वैसे पीते जाओ जैसे पहलवान लोग घी पीते रहते हैं, या आप लोग दूध में डाल करके घी पीते रहते हो, उसका उतना लाभ नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत नहीं है। क्यों लाभ नहीं है जी? हाँ, शरीर की पुष्टि हो जाएगी, पर आत्मा की पुष्टि कैसे करोगे? आत्मा की पुष्टि तो जो है पुण्य करने से होता है। हाँ जी, चंद्रा जी को क्या कहना है? जी नमस्कार स्वामी जी। जी, जैसे आपने कहा कि सुबह और शाम के समय हमें अग्निहोत्र करना चाहिए जी, तो किस चीज से अग्निहोत्र करना चाहिए? जैसे पहले तो आपने पूर्णास का बोला था, तो वो एक अलग ही क्रिया है, लेकिन अभी सुबह शाम दोनों समय करना है। घी से करिए ना, घी से। घी से? हाँ, घी ही सामग्री है, घी से करो। ओके, ठीक है जी।
मैंने घी, आपने दूध का भी बोल रहे थे स्वामी जी, पर वो कल आप से। नहीं कर पाएंगे। दूध का होता है पर आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत सीखना पड़ता है व्यक्ति को। ठीक है, नमस्कार। और शास्त्रों में घी का ही करना ऐसा कोई नियम नहीं है, वहाँ नियम बताया, श्रोत सूत्र में बताया, अगर इसकी कामना है तो वो घी से करे, इसकी कामना है तो दूध से करे, ऐसे अलग अलग कामनाओं को ध्यान में रख करके अलग अलग वहाँ पर सामग्री बताई गई है। जैसे अभी सब लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जौ है, चावल है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा जी, अब तो जिसके मन में जो आता है वो करते रहते। ठीक है सर। जी जी जी, इसलिए मैंने कहा आपको घी से करिए, इसका मतलब घी से करिएगा। अगर आपको घी में कुछ डालना है तो केसर डालिएगा, कस्तूरी मिलता नहीं आजकल, तो केसर डालिएगा। उसके अंदर जो 4 प्रकार के जो होते हैं, पुष्टिकारक, रोग विनाशक, और ऐसे 4 प्रकार की द्रव्य बताए, वो सब घी में आप डाल सकते। घी में डालने योग्य 4 प्रकार के द्रव्य हैं, आप डाल सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जो आजकल जिसको सामग्री के रूप में बना के रखते हैं वो कोई सामग्री नहीं होती। सामग्री घी ही सामग्री है। संतोष जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी, आप बार बार जो यज्ञ शेष कहते हैं भी खाओ, तो यज्ञ शेष में क्या बचता है? जो कटोरे में थोड़ा घी बच जाता है, उसी को कह रहे हैं आप? हाँ, उसी को कह रहा हूँ मैं। आप क्या समझ ले कि समोसा बना करके ले जाओ, मार्केट से मंगवाओ, और यही तो आजकल यही तो करते हैं। जो बचा हुआ घी होता है वो तो हम उसमें डाल देते हैं, हवन में ही डाल देते हैं सारा का सारा। वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं जी। अच्छा, नहीं तो उसको हम यूज करें बचे हुए घी को रसोई में अपनी? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। वो खाने का मतलब कोई पेट भर के खाना नहीं होता है। यज्ञशेष का मतलब है जो उस यज्ञ में डालने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है ना, उसको बस केवल प्राशन करना होता है। प्राशन का मतलब जैसे चाटना होता है ना, प्राशन का मतलब चाटना, यही यज्ञशेष को खाने का मतलब है। धन्यवाद। जी जी जी, हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि अग्निहोत्र उच्छिष्टम एव इति, जो अग्निहोत्र के बाद में जो पात्र में जो बचा रहता है वो ही उसका लाभ है। स यत् श्रुचि परिशिनष्टि, जो श्रुचि में अर्थात जो श्रुवा है उसमें जो बचा हुआ रहता है वही उसका स्वार्थ है। तद अग्निहोत्रोच्छिष्टम, उसी को अग्निहोत्रोच्छिष्ट कहते हैं। अग्निहोत्र करने के बाद बचा हुआ है, जो श्रुवा में जो बचा हुआ होता है वही उसका खाने योग्य है। अतः यत् स्थाल्याम, और जो स्थाली अर्थात जिसमें से घी लिए हैं उसमें भी तो बहुत कुछ रखा है, वो कोई यज्ञशेष नहीं होता है। यथा, जैसे कि बोला जा रहा है, परीनहो निर्वपेद एवं तत्। परीनह कहते हैं जैसे कोई गठड़ी में, मान लो जो अनाज की गठड़ी है, अनाज की बोरी है मान लीजिएगा, और उस अनाज की बोरी में से आप 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे जो निकालते हैं आटा बनाने के लिए, तो बचा हुआ तो बोरी में रहता है ना, वो इसमें ग्रहण नहीं आता है। आपने जितना निकाला वो ही भोजन के लिए प्रयोग होता है, वो भोजन के लिए नहीं है, वो भंडारा है। भंडारा को भंडारा के रूप में रखिएगा। अरे भंडागार को भंडागार के रूप, भंडारा नहीं, भंडागार को भंडागार के रूप में रखिएगा। उसमें से जितना लिया है प्रयोग के लिए वही है, उसमें से जो बचा है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। तद या एव कश्च पिबेत, तद या एव कश्च पिबेत, अगर वो भंडारन में से कोई पी ले, न अब्राह्मण पिबेत, वो अब नहीं, तद या एव कश्च पिबेत, वो जो श्रुचा में जो बचा हुआ है उसको अगर कोई पी लेता है, उसका कोई प्राशन करता है, न अब्राह्मण पिबेत, वो जो ब्राह्मण नहीं है, जो द्विज नहीं है, जो यजमान नहीं है, वो उसको नहीं पी सकता है। अग्नो ही अधिश्रयंती, क्योंकि उसको अग्नि में पकाया जाता है, वो संस्कृत होता है। तस्मात् न अब्राह्मण पिबेत, जो संस्कृत घी होता है, जो अग्नि के लिए अर्थात अग्निहोत्र के लिया हुआ होता है, उसमें से जो बचा हुआ है उसको ब्राह्मण ही पिए, अर्थात यजमान ही पिए, यज्ञकर्ता ही पिए। हर कोई आकर के हाँ जी ये बच गए जी तुम ले लेना,
ऐसे किसी को दे दो और वो ले ले, ऐसा ना करे, इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी सभी को? किसी कुछ पूछना है अग्निहोत्र के बारे में? क्योंकि आगे जो आ रहा है वो 5 अग्नियों को लेकर के आ रहा है। तो अग्निहोत्र में जब हम आहुति देते हैं वो घी ही होनी चाहिए, और उस घी में 4 प्रकार के जो द्रव्य है, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ आपको वो 4 प्रकार क्या है। देखना पड़ेगा, निकालने में टाइम लगेगा। आप में से किसी को याद है जी? एक तो पुष्टिकारक है और एक हाँ जी योगेश जी। रोग निवारक, पुष्टिकारक, सुगंधित और मिष्ट। हाँ, रोग निवारक मतलब जैसे ब्राह्मी है कोई या शंखपुष्पी है या कोई इस तरह का हो, वो रोग निवारक होगा। उसका सूक्ष्म पाउडर जो है वो घी बनाया जाता है ना, उस घी बनाने में डाल सकते हैं। और सुगंधित को जो है आप चंदन डाल सकते हैं, आप इलायची का पाउडर बना के डाल सकते हैं थोड़ा सा। वो मात्रा होती है, घी की मात्रा कितनी है वो। तो सुगंधित मिष्ट का जो है वो, पर ये 4 प्रकार के द्रव्य जो है जो बताया स्वामी दयानंद ने, ये चारों एक साथ इन सब में प्रयोग होता हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संस्कार विधि के अनुसार है। संस्कार विधि में अलग अलग संस्कार होते, कहीं मीठा काम आता है तो मीठा काम आता है उस संस्कार के। दैनिक अग्निहोत्र में 4 प्रकार के द्रव्य नहीं होते हैं, ये भी समझ लेना आप सबको। ये जो 4 प्रकार के द्रव्य जो लिखे हैं ये पूरे संस्कारों को ध्यान में रख कर के लिखा है। आपने स्रोत ग्रंथों में पढ़ा है कि कहीं 2 प्रकार के द्रव्य, कहीं 1 प्रकार का ही होता है, तो कहीं घी होता है, और कहीं घी के साथ में मोहन भोग होता है, हलवा होता है, या कोई पुरोडाश होता है। इस तरह का वो अलग अलग संस्कारों को ध्यान में रख करके ये 4 प्रकार के द्रव्य। दैनिक अग्निहोत्र में 4 प्रकार के द्रव्य हो कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप केवल घी से ही आप अग्निहोत्र कर। नहीं जी, तो हम लोग चारों बैठे तो चारों घी के दें? हाँ बिल्कुल देना है ना चारों को। हर एक व्यक्ति को 16 आहुतियाँ देनी है घी की, ये याद रखिएगा। 2 है तो 2, ऐसा नहीं कि पति दे रहा है चम्मच से और पत्नी उसका कोहनी पकड़ लिया उसका भी हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। क्यों जी? मतलब आहुति पति दे रहा है तो पति की आहुति होगी, पत्नी की आहुति है ही नहीं है। पत्नी की अलग आहुति होती है, पति का अलग आहुति होती है। 2 बच्चे तो 2 बच्चों की अपनी अपनी अलग आहुतियाँ होती है। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जैसे सब ऋतु परिवर्तन पे, जैसे होली के आसपास या दीपावली के पास जो बीमारी का समय होता है, उस समय गूगल आदि का जैसे प्रयोग करते हैं उसमें यज्ञ सामग्री के रूप में, तो ठीक है? अब देखो जी, आजकल बहुत कुछ प्रयोग करते हैं जी, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो विधि के अनुसार बताया है कि आप घी से अग्निहोत्र करो, द बेस्ट है। बाकी आप लोग आजकल जो जो करते हैं वो उसके लिए मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। हाँ जी संतोष जी। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि चारों बंदे बैठे हैं घर के, चारों तरफ से घी की आहुति दे, तो सामग्री की फिर कौन देगा? फिर वही बात है, ये घी को ही सामग्री कहते हैं माता जी। सामग्री का मतलब है जो आहुति में जो दी जा रहा है उसका नाम सामग्री। घी तो ही सामग्री है ना। आजकल जो सामग्री के नाम से अलग बना रखा है ऐसा कोई विधान में नहीं है। हाँ, घी को ही सामग्री कहते हैं। जब आप कोई संस्कार करवाते उस संस्कार में लिखा मोहन भोग लगाओ यानी हलवा डालो उसमें, तो हलवा ही सामग्री है। हाँ, आप खीर डालते किसी संस्कार में, वो खीर ही सामग्री है।
जो अग्नि में डालते हैं, चाहे घी डालो चाहे कोई, उन सबको सामग्री कहते ठीक है हैं। जी जी, तो समय हो रहा है जी। हाँ जी, शैलेंद्र जी। स्वामी जी कहीं पर स्वामी जी संस्कार विधि में लिखते हैं कि अष्टाध्याय होती, यहाँ पर तो आज्य की आहुति, और जहां पर नहीं लिखते वहां क्या समझा है? जैसे जैसे पवमान की आहुति है और फिर अष्टाध्याय होती, नहीं, वो वरुणस्ते। वहाँ विशेष रूप से बोला 8 आज्य की आहुतियाँ देनी है, वहाँ विशेष रूप से बोला। वो संस्कार के ऊपर निर्भर करेगा कौन से संस्कार हो रहा है, उस संस्कार में फिर वो वहाँ जो भी होता है उसके माध्यम से देखना होता है वहाँ पर। तो सामान्य यज्ञ प्रकरण में ही लिखा है। हाँ, तो सामान्य यज्ञ प्रकरण में लिखा है तो ठीक है, जहाँ नहीं लिखा वहाँ घी की आहुति मान लीजिएगा। वो अष्टाध्याय आहुति का मतलब है, सुन लीजिएगा, अष्टाध्याय आहुति मतलब 8 आज्य आहुति विशेष रूप से वहाँ उनका विधान किया है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो फिर ये लिखने की आवश्यकता, प्रकरण बनाने की आवश्यकता क्यों? वो मैं नहीं जानता, उसके पूर्व तो नहीं लिखे। मैं नहीं जानता। अब वो आप स्वामी दयानंद जी से पूछ लेना। वहाँ प्रसंग को देखा जाता है ना। सामान्य प्रकरण जो है, क्योंकि वो सारे संस्कारों में ये सामान्य प्रकरण का मतलब है, ये सामान्य प्रकरण का मतलब है सारे संस्कारों में ये सामान्य प्रकरण लागू होता है, ये इसका तात्पर्य होता है। हर संस्कार में ये सामान्य प्रकरण, पहले सुन लीजिएगा, स्वामी जी पहले मेरी बात को पूरी तो सुन लीजिएगा। ये जो सामान्य प्रकरण का मतलब है, ये सामान्य का मतलब है जनरल, तो सारे संस्कारों में ये सामान्य प्रकरण लागू होता है, सभी संस्कारों में सामान्य प्रकरण जुड़ जाता है, इसलिए उसका नाम सामान्य प्रकरण है। अब उस सामान्य प्रकरण में जहाँ अष्टाध्याहुति बोला है तो 8 आज्य की घी की आहुतियाँ दे दीजिएगा, और जहाँ नहीं लिखा है तो वहाँ उस संस्कार में जो और चीज बताई गई है उसको डाल दीजिएगा। ऐसा तो कोई विशेष करके आया नहीं पूरे संस्कार में स्वामी जी। तो आप किसी आहुति दीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, दो जगह आया कि यहाँ खिचड़ी की आहुति देनी है, यहाँ घृत की आहुति देनी है। आपने संस्कारों को किसी अध्यापक से पढ़ा है क्या? जी स्वामी जी। किन से पढ़ा है? आचार्य शर्मित्र हैं एक, उनसे पढ़ा, तो वो भी यही बात बताए कि ऐसा तो नहीं है कि स्पष्ट कहीं लिखा नहीं, आचार्य सर्वमित्र का है, विवाह प्रकरण में ही है स्वामी जी। तो कुछ जगह तो अष्टाध्याय आहुति लिखे, उसके बाद मंत्रों में कहीं नहीं लिखते हैं कि अब किसकी आहुति दी। नहीं, आप जो आचार्य सर्वमित्र जी बोल रहे, कौन आचार्य सर्वमित्र जी हैं? गुरुकुल अयोध्या के थे, अच्छे मतलब वैदिक विद्वान हैं। नहीं, विद्वान तो सभी होते हैं जी, इसमें कुछ पहले मेरा कांड के वो थे जी। क्या उन्होंने देख, एक ऐसा होता है, कोई व्यक्ति होता है किसी में स्पेशलिस्ट होता है, वो मतलब कोई कर्मकांड के स्पेशलिस्ट होता है, कोई व्याकरण का होता है, कोई दर्शनों का होता है। तो जिनसे आपने पढ़ा वो कर्मकांड के विशेषज्ञ है, मतलब उन्होंने श्रोत ग्रंथों को पढ़ा हुआ था किसी अपने गुरु से। तो मुझे परंपरा का ज्ञात नहीं है। तो नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा? अगर आप किसी कर्मकांड के विशेषज्ञ से पढ़े होते तो फिर वो जरूर बताएंगे आपको। अब आर्य समाज में तो नगण्य है इसे परंपरा से देखा जाए तो अब मैं क्या कहूँगा? मैं पौराणिक है। देखिए, पौराणिक आर्य समाज की छोड़ दीजिएगा, आप आर्य समाज में भी है लोग, उनसे आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, वो बताएंगे आपको। ठीक है जी। जो कर्मकांड के भी विशेषज्ञ है, ऐसा नहीं कि आर्य समाज में नहीं है कुछ लोग, उनसे आप संपर्क करिए, वो बता देंगे आपको। संस्कार विधि में स्वामी जी तो नहीं मिलता है, वो अलग से ग्रंथों का उदाहरण दे करके ही बताएंगे, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, तो फिर देखिए, संस्कार विधि एक सामान्य लोगों के लिए स्वामी जी ने बनाया है। संस्कार विधि एक सामान्य लोगों को, जो विद्या पढ़े हुए नहीं है उन लोगों के लिए वो संस्कार विधि, जो विद्या नहीं पढ़े उनके लिए ना होने की अपेक्षा कुछ हो, उसके लिए वो संस्कार विधि है। अगर जो द्विज व्यक्ति है, विद्या पढ़ा हुआ है, तो श्रोत ग्रंथों के अनुसार वो सब क्रियाएं करेगा। अब तो जो संस्कार विधि ही नहीं आएगी फिर बैठेगी पे, तो दो लोग अन्य करेंगे। हाँ, तो जो परंपरा सूत्र और शाखा के अनुसार
अपने अपने ब्राह्मण के अनुसार वही होगा जो ब्राह्मणों में हाँ है, जी, इनका हाँ, ये वैसे भेद है, वैसे ही इनका ये होगा। सूत्र, इनका ये शाखा है। वैसे ही होगा। विद्वान तो विद्वान की तरह काम करेगा ना, साधारण व्यक्ति साधारण की तरह करेगा। तो फिर ऋषि दयानंद तो संस्कार विधि उपेक्षित हो जाएगा। नहीं, ये आप बोल रहे हो। उपेक्षित किसके लिए? विद्वानों के लिए। विद्वानों के लिए थोड़ा है संस्कार विधि। संस्कार विधि तो अविद्वान लोगों के लिए जो शास्त्रों को नहीं पढ़े। अच्छा, आप ये कहना आप पहले सुन लीजिएगा, आप जल्दी मत करिएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि एक ऋषि को आप माने, दूसरे ऋषियों को ना माने, यहाँ ऐसा नहीं चल रहा है, यहाँ कोई स्पर्धा नहीं हो रही है। भाई, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो संस्कार विधि बनाई है, वो किस उद्देश्य को लेकर के बनाई है, इसको आपको देखना होता है। ये उन व्यक्तियों के लिए बनाया है जो विद्वान नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जो कुछ नहीं करते, उनको कोई साधारण तौर पर करवाए जा सके, उसके लिए संस्कार विधि है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो सारे शास्त्रों को पढ़ा वो भी संस्कार विधि का अनुकरण करे। अगर वो संस्कार विधि का अनुकरण करेगा तो फिर जो श्रोत ग्रंथ जो ऋषियों ने बनाए उसका कौन अनुकरण करेगा? आप समझ करके देखें ना। आप व्यवहारिक पक्ष को भी तो ध्यान में रखना होगा। खैर, अभी तो समय ज़्यादा हो रहा है, आप आराम से शांति से बैठ कर के देखेंगे तो दोनों ही सार्थक हैं। जो साधारण लोग हैं वो संस्कार विधि का अनुकरण करते हैं, और जो विद्वान हैं, शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, वो श्रोत ग्रंथ का अनुकरण करते हैं। और ऐसा ही करना चाहिए सबके लिए। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते जी।